हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमस्ते इंग्लिश ऐप। नमस्ते इंग्लिश ऐप में आपका स्वागत है। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते इंग्लिश ऐप, द बेस्ट ऐप वेयर यू कैन लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में ना हम फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल फ्रेजेस हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उन फ्रेजेस को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ऑन एंड ऑन लगातार। इट रेन ऑन एंड ऑन येस्टरडे, कल लगातार बारिश हुई। ऑन एंड ऑन दैट मीन्स लगातार, कॉन्टिन्यूसली। अगर आप बोलना चाहते हैं कंटिन्यूसली, दैट थिंग हैपेंड ऑन एंड ऑन। ही स्टडीड ऑन एंड ऑन फॉर हिज एग्जाम्स। वो लगातार पढ़ रहा था अपने एग्जाम्स के लिए। तो ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूसली, ऑन एंड ऑन। On and on. I'll just write it down. On and on. लगातार, continuously. गाइस, फेसबुक पर भी इंग्लिश की क्लासेस होती हैं लाइव। जैसे मैं इंस्टाग्राम पर आती हूँ, तो फेसबुक पर भी आप ज़रूर आइएगा। फेसबुक पर भी ये गुड मॉर्निंग, यस। ऑन एंड ऑन से आप सेंटेंसेस बनाइए। He did nothing else but devoted his time to run a baseball franchise. Since this morning I have done nothing else but wrapping the gifts. Okay. Yeah, he was working on and on. I studied last night on and on. Yes, on and on का मतलब होता है लगातार। जैसे कल लगातार बारिश हुई। It rained on and on all day long. कल पूरा दिन लगातार बारिश हुई। तो on and on का मतलब होता है लगातार, continuously. नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आउट ऑफ साइट। आउट ऑफ साइट का मतलब होता है नज़र से दूर, नज़रों से दूर। जैसे कई बार हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो हम बोलते हैं ना, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। नज़रों से दूर हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ साइट, नज़रों से दूर हो जाना। ही इज कंटिन्यूसली, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑन एंड ऑन। कंटिन्यूसली और ऑन एंड ऑन गलत है ये सेंटेंस मोहित, क्योंकि ऑन एंड ऑन का मतलब ही होता है कंटिन्यूसली। तो दोनों को साथ यूज मत कीजिए, क्योंकि इसका मतलब ही है लगातार। ऑन एंड ऑन मीन्स कंटिन्यूसली, लगातार। Great, Anjani. Very good. Last year he studied on and finally got placed in a good company with handsome package. Yes. Get out of my sight. मेरी नज़रों से दूर हो जाओ. Yes. Out of sight का मतलब होता है नज़र से दूर हो जाना. नज़र से दूर हो जाना. Yes, we all are working on and on to finish our, yes, to finish our work, या जो भी आपको finish करना है. Out of sight, SIGHT. Out of sight. Ashish, it is SIGHT. Great, Shilpa. बहुत ही अच्छा sentence. Too good. I am not in a mood to discuss about that incident, so get out of my sight. Excellent sentence. Too good, Shilpa. Very nice. Very nice. Yes, कई बार हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो हम बोलते हैं ना, यार, आई एम रियली नॉट इन अ मूड टू डिस्कस अबाउट दिस राइट नाउ। अभी इस टाइम तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, सो प्लीज गेट आउट ऑफ माई साइट। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑन एंड ऑन, ऐसे बोलेंगे, या ही इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन, मोहित। नमस्ते इंग्लिश चैनल पे अभी फॉर द टाइम आई एम टेकिंग क्लासेस। तो नमस्ते इंग्लिश चैनल यूट्यूब पर आप प्लीज आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन वॉच द क्लासेस देयर। येस्टरडे आई वॉकड ऑन एंड ऑन, लगातार मैं वॉक करता रहा। बिल्कुल ठीक है, तो क्लियर हो रहा है? यस। और एट फर्स्ट साइट तो आपको पता ही होगा। एट फर्स्ट साइट क्या होता है? पहली नज़र में। पहली नज़र में, पहले नज़र में मुझे ऐसे लगा कि वो स्नेक था। एट फर्स्ट साइट आई थॉट इट वॉज स्नेक। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। आउट ऑफ साइट, नज़रों से दूर। यस, गेट आउट ऑफ माई साइट, आई डोंट वांट टू सी यू एनी मोर। बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस सेंटेंस, गुड। यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, बताइए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, गेट आउट ऑफ साइट, नज़रों से दूर, एंड
एट फर्स्ट साइट इसका क्या मतलब होता है? एट फर्स्ट साइट इसका क्या मतलब होता है? पहली नज़र में, पहली नज़र में, पहली नज़र में मुझे लगा कि वो शरीफ है, पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा कि वो स्नेक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एट फर्स्ट साइट आई थॉट इट वॉज अ स्नेक, एट फर्स्ट साइट आई थॉट इट इज़ अ गुड कंपनी, मतलब पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा ही इज़ अ गुड पर्सन टू टॉक टू। You are not correcting my sentence. I think it is out of your sight. Correct sentence. Yes. Yes, I'm watching you live on and on. Yes, you can say that. क्लियर हो गया? ओके किसी की याद में, अगर हम बोलते हैं किसी की याद में, तो हम बोलते हैं इन मेमोरी ऑफ, इन मेमोरी ऑफ। जैसे कि शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। और एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ही प्लांटेड सम एप्पल ट्रीज इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। ग्रीफ एंड सॉरो का मतलब होता है दुख, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, सॉरो दुख, दीज आर द सिनोनिम्स, दुख, पीड़ा, दुख जब आपको होता है तो उसको ग्रीफ और सॉरो बोलते हैं। एट फर्स्ट साइट योर लाइव सेशन मेड मी योर फॉलोअर। ओके, साइट, SIGHT, बिफोर आई अराइव्ड एट दी होटल ही वॉज आउट ऑफ साइट। इससे पहले कि मैं होटल पहुंचता वो मेरी नजरों से दूर हो चुका था। एट फर्स्ट साइट आई लव्ड हर, यस, I love that dress at first sight, so I purchased that. Shilpa, too good. Very good, Shilpa. Keep it up. No, Saurabh, that's wrong. At first sight, when I saw her, मतलब at first sight, पहली नजर में, when I saw her, at first sight, when I saw her, then I fell in love with her. This would be the correct sentence. शिल्पा, इसकी लव की जगह आप लव्ड बोलेंगे क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। आई लव दैट ड्रेस एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नज़र में मुझे वो ड्रेस पसंद आ गई थी, सो आई परचेज दैट। माई, यस, इन मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड आई गॉट अ पिक ऑफ हिज फ्रेम्ड। When I first saw it, I felt like a ghost. Then I realized this is my shadow. Yes, at first sight I felt like, मतलब at first sight I thought it was a ghost. पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा कि वो एक ghost है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। In memory of my this beloved, I cleared my NET exam. ओके, मेमोरी ऑफ किसी की याद में, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आई लाइक दैट ड्रेस एट फर्स्ट साइट, बिल्कुल ठीक है। एट फर्स्ट साइट आई फेल्ट इन लव विद हर, बिल्कुल ठीक है। आई प्लांटेड मैंगो ट्री इन मेमोरी ऑफ माई ग्रैंड फादर, बिल्कुल ठीक है। मैंने अपनी ग्रैंड फादर की याद में मैंगो ट्री प्लांट किए, बिल्कुल ठीक है। ही डोनेटेड द पेंटिंग इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी वाइफ की याद में पेंटिंग डोनेट की। एट फर्स्ट साइट व्हेन आई सॉ यू, ओके, बिल्कुल ठीक है। At first sight, I thought of him to be an honest person, but he proved me wrong. पीयूष, very good sentence, very good sentence. पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा था कि वो एक सच्चा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन उसने मुझे रॉन्ग प्रूव किया। ये कई बार हम यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं कि यार पहली नज़र में जब मैंने उसको देखा था मुझे लगा था कि काफ़ी ऑनेस्ट है, रिलायबल पर्सन है, बट ही प्रूव्ड मी रॉन्ग। ही रॉट अ नॉवल इन मेमोरी ऑफ हिज डॉटर, बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी बेटी की याद में नॉवल लिखा। थैंक यू अनुपम। ऑन बिहाफ ऑफ, एक और एक्सप्रेशन मैं आपको बताती हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ इसका मतलब होता है कि और से, ऑन बिहाफ ऑफ। जैसे कि कई बार हम स्पीच देते हैं, या आपने देखा होगा प्रिंसिपल बोलती है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, ऑन बिहाफ ऑफ दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि और से, ऑन बिहाफ ऑफ, की और से। वुड यू लाइक टू अटेंड, वुड यू अटेंड दिस मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी ओर से क्या तुम ये मीटिंग या ये प्रेजेंटेशन दे दोगे? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन बिहाफ ऑफ, इसका मतलब होता है कि और से। जैसे कि डिपार्टमेंट की ओर से, स्टाफ की ओर से, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वार्म वेलकम, थैंक यू टू यू, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि और से। बनाइए सेंटेंसेस। यस, सो ये डेली के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फ्रेजेस हैं, जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं।
ऑन बिहाफ ऑफ, यस, ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, डिपार्टमेंट की तरफ से आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, या ऑन बिहाफ ऑफ नमस्ते इंग्लिश ऐप आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल, नमस्ते इंग्लिश ऐप की ओर से मैं आप सबका वेलकम करती हूँ.